चलो घर को जोड़ने से शुरुआत करते हैं। हम इसके पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से और इनमें कील ठोकते हैं। चोट लग गई, मेरी उंगली दर्द हो रहा है। ओह चिंता मत करो लबूबू, सोफी बिल्कुल ठीक है। ओह सोफी, तुम्हें हथौड़ा चलाना नहीं आता। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, इससे काम जल्दी और ज्यादा मजबूती से हो जाएगा। चलो घर बनाते हैं। कितनी जल्दी हो गया। चलो छत डालते हैं। अब मैंने घर बना लिया है। सोफी तुमने क्या किया है? मैं हथौड़े से नहीं बना सकती। ओह क्या आइडिया है, मुझे थोड़ा गम चाहिए। इसे थोड़ा चबाते हैं और अब सारे हिस्सों को गम से चिपका देते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है, मैंने कर दिखाया। इस तरह से। वाह बहुत बढ़िया। और अब ये छत। वाह ओ, ये क्या हो रहा है? अरे मैं नीले पेंट से रंगी हुई हूँ। रुक जाओ। सोफी, मैंने जानबूझकर थोड़ा रंग डालने का फैसला किया है। यह ब्लू पेंट से भरा मेरा वाटर कैनन है। मैं अपने घर को ब्लू रंग में रंगने वाला हूँ। यह आसान है। चलो शुरू करते हैं। पेंट। हाँ काम कर गया। लबूबू सावधान, हमें घर को अंदर से भी रंगना है। वाह, डैनी ने घर को कितनी जल्दी रंग दिया है। अब सोफी की बारी है। उसने क्या करने का सोचा है? वाह, वो सीधे पानी के डब्बे से गुलाबी रंग डाल रही है। वाह, वो सब कुछ एक जैसा रंग रही है। वाह बहुत बढ़िया। जरा इसे देखो, कितना बढ़िया है। इतनी जल्दी और एकदम आसान। वाह, यह उसकी लबूबू की तस्वीर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डैनी क्या करने वाला है? ओह, और उसने भी अपने लबूबू की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। लबूबू, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर बनाया है। लबूबू, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर है। और डैनी सिर्फ मेरी नकल कर रहा है। चलो मेरे छोटे से घर के लिए सामने का लॉन बनाते हैं। वहाँ नकली घास और एक बाड़ होगी दोनों तरफ से। बहुत बढ़िया। लबूबू, तुम यहाँ क्या रखना चाहोगे? ओह हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बढ़िया लैंप है। मैं अंदर एक क्रिसमस ट्री और एक कुर्सी रख देती हूँ। अब यह एक गज़ेबो जैसा लग रहा है। अंदर आओ। तुम्हें ये पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। डैनी ने क्या सोचा है? मेरे लबूबू के लिए सब कुछ बेहतर होगा। हम उसके बगल में एक गराज बनाएंगे। हम वहाँ टूल्स, पोस्टर्स और टायर लगाएंगे। कूल। और बिना कार के कैसा गराज? अंदर आओ। मेरे लबूबू के पास अपनी कार है। एक कूल राइड। हाँ, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? हाँ? मुझे स्पॉन्ज चाहिए। इन्हें आपस में जोड़ते हैं और अब थोड़ा चमकीला कपड़ा लगाते हैं। हमारे पास एक सोफा तैयार है। चलो यहाँ कुछ तकिए लगाते हैं। एक गुलाबी कालीन बिछाते हैं और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। उस पर पौधे लगाते हैं। यहाँ एक ड्रॉर्स वाली अलमारी, एक टीवी और एक पौधा होगा। हमारे पास एक आरामदायक लिविंग रूम है। लेकिन चलो कुछ हेलो किटी स्टिकर लगाते हैं। ये बहुत प्यारे हैं। उन्हें हर जगह लगाते हैं। खिड़की पर पर्दे, किताबों और फूलदान के लिए कुछ अलमारियाँ। और मैं यहाँ पर एक घड़ी लगाऊंगी। और चलो एक डिस्को बॉल भी लटकाते हैं, क्योंकि मेरे लबूबू को पार्टियाँ बहुत पसंद है। क्या? मैं इससे बेहतर करूँगा। मैं भी एक कालीन बिछाऊंगा और मैं अपने पूरे कमरे में नियॉन लाइट लगा दूंगा। यहाँ एक सोफा होगा, तकिए होंगे, मेरे लबूबू की एक मूर्ति होगी। चलो पोस्टर लगाते हैं। एक छोटी सी झाड़ी, एक आराम कुर्सी और एक टेबल। और टेबल पर कोला भी होंगे। चलो एक शेल्फ लगाते हैं। उस पर खिलौने और किताबें रखेंगे। कुछ डिस्को बॉल भी टांगेंगे।
मेरा लबूबू बहुत खुश है। मतलब मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हम अच्छी पार्टियां कर सकते हैं। वाओ! दूसरी मंजिल के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? ये कैसे आवाजें हैं? अरे नहीं, मेरा लबूबू रो रहा है। ये नहीं चलेगा। उसे भूख लगी है। ओह हाँ, मुझे जल्द से जल्द एक किचन बनाना है। मैं सेकेंड फ्लोर पर काले और सफेद टाइल से फर्श बनाऊंगी। बहुत खूबसूरत। वाह, ये एक चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है ना? आप कार्डबोर्ड और कैंची फिर से लेंगे और एक रेक्टेंगल काटेंगे। फिर पीले कार्डबोर्ड से भी रेक्टेंगल काटेंगे। अब हम दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में चिपकाना चाहेंगे। वाह, पूरा ढांचा बनाएंगे। हमारा टेबल तैयार है। चलो उसके बगल में कुछ कुर्सियां रखते हैं। टेबल पर कुछ खाना और कप रखते हैं। और ये रहा फ्रीज, ये रहा पेड़ और ये रहा किचन सेट। चलो खाली अलमारियों को खाने से भर देते हैं। ये चलो और कुछ गमले भी रखते हैं। किचन के सामान। वाह लबूबू, जल्दी इधर आओ और देखो। सोफी, अगर तुमने सीढ़ी नहीं बनाई है तो तुम्हारा लबूबू दूसरी मंजिल तक कैसे जाएगा? हमें वो जल्दी से ठीक करना होगा। वाह, कितनी खूबसूरत सीढ़ी है। मैंने पूरी कोशिश की। तुम्हें किचन कैसा लगा? जल्दी से नाश्ता करो। मुझे पता था कि तुम्हें केक बहुत पसंद आएंगे। वाह! डैनी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने एक बढ़िया मैकडॉनल्ड्स स्टाइल किचन बनाया है। मेरा लबूबू हमेशा अपने फेवरेट बर्गर खा सकेगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। डैनी, तुम्हारे लबूबू के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तुमने वो सब कुछ बनाया है जो उसे बहुत पसंद है। अद्भुत। उप्स, उसने बहुत ज्यादा कोला पी लिया। यह मजेदार था। आगे क्या होता है ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो। अब मैं एक बेडरूम बनाऊंगा। स्पॉन्ज लेता हूँ, उन्हें कपड़े से ढक देता हूँ। फिर कार्डबोर्ड से कार के पार्ट्स काट लेंगे और इसे पेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर। सब जल्दी हो गया। अब बेड को कार्डबोर्ड वाले बेड पर चिपका देंगे। अब हमारे पास एक असली कार वाला बेड है। वाह, बहुत खूबसूरत। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पसंद आया मेरा आइडिया? बुरा नहीं है, लेकिन मेरा बिल्कुल बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। कुछ स्टिक और ग्लू लेंगे। स्टिक्स को आपस में चिपका देंगे। अब ऊपर एक सुंदर कपड़े से ढक देंगे। फूलों की सजावट भी चिपकाएंगे। वाह, इस तरह से इसे बेड के ऊपर रख दिया। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लबूबू बहुत खुश हो जाएगा। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है। और मुझे अपने लबूबू के लिए कंप्यूटर डेस्क बनाने का आइडिया आया है। यहाँ वो कंप्यूटर खेल सकता है या दोस्तों से बातें कर सकता है। और अब मेरे लबूबू के सोने का समय हो गया है। हाँ, इसे यहाँ रख देता हूँ। वह तुरंत सो गया। इसका मतलब है उसे ये पसंद आया। मेरा लबूबू बहुत खुश होगा। बेबी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तुम्हारा सपनों का रूम, बेडरूम। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। स्वीट ड्रीम। डैनी, चलो उसे सोने देते हैं। ओह, ये बहुत। आओ एक नई कुलिनरी चैलेंज शुरू करते हैं। हमारी छोटी बेबी को क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे केक चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं शुरू करती हूँ। केक बनाते हैं। मेरे पास ब्लूबेरी केक की लेयर्स और ब्लूबेरी क्रीम है। केक बनाना आसान है। केक लगाएंगे, फिर क्रीम और तब तक लगाते रहेंगे जब तक पूरा बड़ा केक न बन जाए। इसके बाद केक पर अच्छे से क्रीम लगा देंगे। पूरे केक पर क्रीम फैला देंगे। मैं इसे एक ही सांसों में कर लूंगी।
मेरी सांस बहुत तेज है। केक के ऊपर फॉन्डेंट लगाएंगे, एक्स्ट्रा काट कर हटा देंगे। अब केक को पलट देंगे। एकदम सही। चलो राइस पेपर से रूमी की तस्वीर और उसका नाम बनाते हैं। और मैं ऊपर बैंगनी रंग के फॉन्डेंट नूडल्स बनाऊंगी। बस यह हो गया। बहुत अच्छा है। क्या बढ़िया आइडिया है शेफ। और मेरे पास एक रेनबो केक है। अच्छा है ना? बुरा नहीं है। और मिया का कैसा है? बहुत बढ़िया। थैंक यू शेफ, मैंने पूरी कोशिश की। चलो केक की सजावट बनाते हैं। थोड़ा रंगीन बैटर लेंगे और मेरी तस्वीर की आउटलाइन बनाएंगे और फिर उसमें रंग भरेंगे। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग मैन ऑरेंज है जो बहुत अच्छा बना है। चलो केक में और भी अलग अलग पैनकेक डालते हैं। कितना शानदार है। ये बहुत अच्छा बना है। रुको, मैंने अभी तक केक नहीं बनाया है। रंग बिरंगी फ्रॉस्टिंग लेंगे। केक को अलग अलग रंगों की फ्रॉस्टिंग से ढक देते हैं। बस इस तरह से। और यह तैयार है। और आप डो लेंगे, लबूबू काटेंगे। वाओ! एक्स्ट्रा काट कर हटा देंगे। और बस यह तैयार है। इसे ओवन में रख देंगे और कुकीज के पकने का इंतजार करेंगे। और अब थोड़ा काम और करते हैं। मैं ये कान खा सकता हूँ। लेकिन मैं केक पर चेहरे लगाना चाहता हूँ। कितना कूल है ना? ओह, कितना फनी केक है कर्ट। मेरे केक पर हंसने की हिम्मत मत करना। शांत हो जाओ। देखो, मैं रोज की फेवरेट हंटर रूमी की फॉन्डेंट से एक खाने लायक मूर्ति बना रही हूँ। मुझे शेफ स्कूल में ये सिखाया गया था। और यह बन गया। देखो, चलो इसे केक में लगाते हैं। बहुत सुंदर। और मैंने भी एक लबूबू बनाया है। और मैंने भी बैलरीना कैपुचिनो बनाया है। यह बहुत बढ़िया बना है। तुमने कमाल कर दिया। अपने केक सजाओ और हम उन्हें रोज को चखने के लिए भेज रहे हैं। बॉन एपेटिट। वाओ! आपने मेरे लिए सारे केक बनाए। मैं बहुत खुश हूँ। इस गुलाबी केक से शुरुआत करते हैं। कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। ये बहुत सुंदर है और लाजवाब। मुझे ये बहुत पसंद आया। और इसमें क्या है? वाओ! रेनबो केक कितना रंगीन है। और स्वादिष्ट भी है। बहुत अच्छा है। और यह रहा रूमी नूडल बकेट केक। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन कौन जीतेगा? मैं चुन नहीं सकती। आप सभी ने बहुत अच्छा किया है। वाह! अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत बढ़िया। ओह, लगता है इन दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। दोनों अपने पास्ता से रोज को प्रभावित करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका पास्ता वाकई लाजवाब होगा। दोस्तों, कुछ भी खराब मत करना। मुझसे सीखो। स्टोव जलाओ और एक बर्तन में पानी डालो। नूडल्स को उबलने के लिए रख दो। अब कीमा बनाया हुआ मीट लो और उसमें एक गड्ढा बनाओ। नूडल्स को अंदर रखो और बेकन से ढक दो। फॉइल में लपेट दो और फिर इसे ओवन में रख देंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे और अब सब कुछ तैयार है। चलो फॉइल हटाकर इसे काटते हैं। क्या खुशबू है। बहुत बढ़िया बना है। मुझे उम्मीद है कि तुमने सब कुछ सीख लिया होगा। अब मिया, नूडल्स लो, पकाओ। बिल्कुल, इतने अच्छे से सिखाने के लिए शुक्रिया शेफ। नूडल्स उबाल लेंगे। अब फूड कलर लेंगे। पानी को अलग अलग रंगों से रंगेंगे। मैंने नीला और गुलाबी इस्तेमाल किया है। अगर इन्हें मिला देंगे तो बैंगनी रंग बनेगा। नूडल्स तैयार है। ये गुलाबी, नीले और बैंगनी है। हैम और चीज से सजाएंगे। कितना प्यारा है। अरे, अभी मुझ पर क्या उड़कर आया? ये तो असली बदमाशी है। कर्ट, तुमने क्या किया है? ओह, माफ करना।
चलो डो लेता हूँ और उसे लेगो के आकार के सांचे में रख देता हूँ। चीज को अंदर रखेंगे और डो के एक टुकड़े से ढक देंगे। फिर एक्स्ट्रा चीज काट के निकाल देंगे। एक फ्राइंग पैन में लेगो डालेंगे और बटर का एक टुकड़ा पिघलाएंगे। पास्ता को फ्राई करेंगे और जब यह तैयार हो जाए तो इसे लेगो प्लेट पर रखेंगे। वाह, ये हो गया। रोज, आओ इसे चेक कर बताओ। वाह, कहाँ से शुरू करें? चलो यह रोल ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एक टुकड़ा लेती हूँ। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। और इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा है। और आगे क्या है? ओह, कितना सुंदर रंगीन पास्ता है, रंग बिरंगा और स्वादिष्ट भी है। बढ़िया। और क्या ये लेगो है? कितना कूल। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, चीज फिलिंग बहुत अच्छा। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे लगता है इस बार मेरा भाई कर्ट जीत रहा है। हाँ, मुझे पता था कि रोज को लेगो बहुत पसंद है। और अब मेरे लिए एक बर्गर बनाओ। ठीक है। हाँ, मिया कहाँ है? वो कहाँ गई? ओह, तुम वापस आ गई? हाँ, मैं कुछ ताजा डोनट्स लेने गई थी। एक डोनट लेंगे, उस पर थोड़ी व्हिप्ड क्रीम डालेंगे, कुछ ताजा स्ट्रॉबेरी, फिर एक मैकरॉन और फिर ऊपर डोनट, कुछ सजावट, आंखें, पैर। हो गया। कुछ गड़बड़ है? ओह डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बर्गर कैसा दिखता है। इसके लिए एक पैटी चाहिए। तुम्हारे पास नहीं है। ये बर्गर नहीं है। क्या हुआ कर्ट? मैंने चावल का बन बनाया है। इसे एक प्लेट पर रखेंगे, फिर ऊपर पैटी रखेंगे, फिर चीज, टमाटर, सलाद के पत्ते और चावल, ब्लू सॉस डालेंगे और ये हो गया। शेफ, आपको क्या लगता है? यह भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे पास बन नहीं है। तुमने बर्गर जरूर खाए होंगे। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली बर्गर कैसा दिखता है। देखो, मेरे पास सब कुछ बिल्कुल रेसिपी के मुताबिक है। लेकिन चलो इसे थोड़ा सजाते हैं। इस पर तेल छिड़केंगे और फिर बीच में एक छोटी तलवार डालेंगे और इसे पत्थरों से सजाएंगे। हो गया। यह एकदम सही बर्गर है। रोज, इसे चक्कर बताओ। वाह, आपने नामुमकिन कर दिखाया। लाजवाब बर्गर। चलो नीले वाले से शुरू करते हैं। इसे क्या हुआ? ये पूरी तरह से टूट रहा है। अब मेरे हाथ चावल और नीले रंग से सने हुए हैं। घिनौना। और इसमें क्या है? यह बर्गर कमाल का लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और इसमें क्या है? ये बहुत बढ़िया है। ओह, यह डोनट है। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट है और सुंदर भी। मुझे ये बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? और इस बार सिस्टर मिया। हाँ, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ। मुझे खुश करो। केक कितना कूल। ये बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए एक उज्जवल केक होगा। ये बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैसे सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी, मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी जिसे मैंने खुद तैयार किया है।
वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब ये सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल, अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे दादी कहाँ गई? क्या? कहाँ? कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केट। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात। मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह कितना मीठा है। ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है। मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा? ओह चलो तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ? किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए। मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी। सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ। तुम अपनी उंगलियां चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है। बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन हैं। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितनी उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी। बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है। मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। क्या यह प्याज है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। टमाटर।
लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो ये बेस्वाद होगा। अब शायद ये ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है, इन्हें हटाना होगा। ठीक है, अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। हाँ, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये बहुत ज्यादा है। ओह चलो, अगर इस तरह से रखे तो ये भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी? Thank you. ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया, हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है। हमने इसे प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया। इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है। मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटी हुई सब्जियां तैयार हैं। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है। कितना सुंदर है। यह सच है। यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ। ये कैसा है? छी, तीखा। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई। और मेरे पास एक स्वादिष्ट डोनट का आइडिया है। मैं पहले से तैयार डोनट लूंगा। ये बहुत मीठे हैं, लेकिन उतने मीठे नहीं हैं। चलो उन पर थोड़ी चॉकलेट डालते हैं। ऐसे, हाँ, इस तरह से। तैयार। ये किस तरह के डोनट्स है? रुको दादी, चॉकलेट को पिघलाने की जरूरत है। चलो इसे गर्म करते हैं। ये सुपर। अब ये चॉकलेट से ढके डोनट्स हैं। है ना मेरा आइडिया अच्छा? दादी, आपको भी थोड़ा गर्म कर देता हूँ। ओह नहीं, ऐसा मत करो। मेरे बाल, मेरी विग कहाँ है? दादी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने विग पहनी है। मजा आ गया। चलो इस पर थोड़ा स्प्रिंकल्स डालता हूँ। ओह वाह, देखो दादी। ओह नहीं, इंजेक्शन नहीं। शांत हो जाओ डैनी, ये डोनट के लिए है। मैं सिरिंज में चॉकलेट भरने जा रही हूँ। हाँ, ऐसे। अब डोनट्स में चॉकलेट भरते हैं। ऐसे। ये बहुत जूसी हो जाएंगे। ओह वाह, मैंने हर एक में चॉकलेट भर दी है और फिर हम डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़केंगे। ये बहुत अच्छा होता है। क्या खुशबू है। सभी डोनट्स को टोकरी में रख देती हूँ, इस तरह से। बहुत बढ़िया। शेफ, तुम क्या करने वाले हो?
मैंने चॉकलेट बैटर पहले ही बना लिया है। हमें इसे मोल्ड में डालना है। सुपर। और आप फ्लेम थ्रोवर से थोड़ी आग लगाएंगे। फिर मेरा विशाल डोनट जल्दी पक जाएगा। बढ़िया। सुगंध बहुत अच्छी है। डोनट को मोल्ड से बाहर निकालता हूँ। अब ऊपर से न्यूटेला डालेंगे। यह किसी भी चॉकलेट से बेहतर है। बहुत सुंदर। वाह, अब चलो लाल स्प्रिंकल्स डालते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, मैं तैयार हूँ। चलो इसे चख कर बताओ। ये सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगा। यह बहुत बड़ा है। मेरे लिए बिल्कुल सही है। स्वादिष्ट। और इसमें क्या है? कितना प्यारा। इसकी महक चॉकलेट जैसी है। वाह, इसके अंदर चॉकलेट है। बुरा नहीं है। और यह क्या है? डोनट्स। बिल्कुल वैसा जैसा मैंने तस्वीर में दिखाया था। बहुत बढ़िया। तो कौन जीतने वाला है? शेफ, आपने सबसे बढ़िया डोनट बनाया है। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। और अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। चलो चलो जल्दी बनाओ। ओह, मेरे पास न्यूटेला का एक जार है। चलो इससे आइसक्रीम बनाने की कोशिश करते हैं। सभी को न्यूटेला बहुत पसंद होता है। शेफ, यह अजीब है। आपको जो कहना है कहो। मुझे दूध और M&M चाहिए। यह सब न्यूटेला के साथ जार में डालेंगे। इसे मिलाएंगे। वाह, बढ़िया। और अब इसे ढक्कन से ढक देंगे और फिर फ्रीजर में रख देंगे। बस अब थोड़ा इंतजार करेंगे। दादी, आपने क्या सोचा है? मैं फलों और बेरीज से आइसक्रीम बनाऊंगी। इसे ब्लेंडर में डालेंगे और फिर इसे ढक्कन से ढक देंगे और फिर इसे ऑन करते हैं। ओह, कितना पावरफुल है। रुको दादी, मैं आपकी मदद करूंगा। बस इसे अनप्लग करना है। ओह, धन्यवाद डैनी। जूस तैयार है। इसे आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे और फिर इसे तुरंत फ्रीजिंग स्प्रे से फ्रीज करेंगे और फिर स्टिक्स लगा देंगे। ऐसे। अद्भुत। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। वैसे आइसक्रीम को चॉकलेट में डुबोया जाना चाहिए। चलो रंगीन चॉकलेट को तोड़ते हैं और ग्लास में डालते हैं। वाह, सुपर। रंग के अनुसार अलग अलग ग्लास में। हाँ, मेरे पास गुलाबी, पीला और लाल है। चलो इन टुकड़ों को भी साफ कर देती हूँ। और अब हमें चाहिए आग, इसे पिघलाने के लिए। और यह चॉकलेट पिघल गई है। और ये रही हमारी आइसक्रीम। और इसे चॉकलेट में डिप करते हैं। और यह देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। मुझे ऐसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, आशा है बेबी को भी पसंद आएगा। वाह। और मेरे पास किटकैट आइसक्रीम है। इसे एक कटोरे में एक स्कूप और कुछ और। हाँ, बढ़िया। इससे और भी ज्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए चॉकलेट अंडे को ग्रेट करके डालेंगे। चलो ग्रेट करते हैं। वाह। फिर इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालेंगे और इसे फ्रीजिंग स्प्रे से फ्रीज करेंगे।
वाओ! इसे देखो। और इस तरह से यह चम्मच रखने के लिए एक स्टैंड बन गया है। कैसा लगा मेरा आइडिया? मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। हाँ, ये दिलचस्प है। कूल। मेरी आइसक्रीम निकालने का समय हो गया है। चलो देखता हूँ। ओह, ये जमी हुई है। हम इसे नहीं सर्व कर सकते। जल्दी करो, मेरे लिए आइसक्रीम लाओ। बहुत समय हो गया है। हाँ, ठीक है। बस ये लो। बोन एपेटिट। ओह वाह, इतने सारे आइसक्रीम। चलो ट्राई करता हूँ। इससे मैं शुरू करूँगा। ये बहुत चॉकलेटी दिख रहा है। चलो कुछ ट्राई करते हैं। ठीक ही है, कुछ खास नहीं। और इसमें क्या है? वाह, आइसक्रीम। बढ़िया। चलो पहले वाला ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट है। और दूसरा वाला और भी स्वादिष्ट है। सुपर। और यहाँ क्या है? मुझे कुल्हाड़ी से आइसक्रीम को तोड़ना है। मैं समझ गया, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। ओह, मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आइसक्रीम नहीं ले पा रहा हूँ। छोड़ो, अब मुझे ये नहीं चाहिए। दादी जीत गई। हाँ, अब जीत पर खुश होने की बारी मेरी है। धन्यवाद बेटा। मुझे इस बार पॉकी स्टिक की तरह कोई चीज चाहिए। बहुत चॉकलेटी और स्वादिष्ट। बढ़िया। मैं अभी चॉकलेट केक को असेंबल करने का काम खत्म कर रहा हूँ। चलो इसे स्मूथ करना है। अब केक के चारों ओर क्रीम लगाएंगे। बढ़िया। हम पूरे केक पर चॉकलेट क्रीम लगाएंगे। और अब हम उन्हीं चॉकलेट पॉकी स्टिक का इस्तेमाल करेंगे जो जैक को बहुत पसंद है। ये रहे। ये एकदम सही दिख रहे हैं। इसे केक के चारों ओर लगाएंगे। वाओ, बहुत सुंदर। अब हमें जरूरत है चॉकलेट माल्टेजर्स की। इसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इसे केक के ऊपर रखता हूँ। वाह, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और मेरे पास मेरा अपना सिग्नेचर मफिन है। मेरे पोते जैक को दादी के चॉकलेट मफिन बहुत पसंद है। हाँ, चलो उन पर चॉकलेट डालते हैं। इस तरह से वे और भी अच्छे हो जाएंगे। और अब मफिन में पॉकी स्टिक डालते हैं। वे बहुत अच्छे दिखेंगे इस तरह से। मैं मफिन से हेजहॉग बनाने जा रही हूँ। ये यहाँ पर लगेंगे। वाह, कितने प्यारे हैं। वाह, अद्भुत। डैनी, तुम्हें क्या लगता है? कूल। मैंने भी सोचा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे चॉकलेट को तोड़ना है। हाँ, मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स बनाए हैं और उन्हें जार में डालेंगे। और अब ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। चॉकलेट को पिघलाएंगे। वाह, मैंने अपना काम कर लिया। बढ़िया। अब वाटर कैनन को भरेंगे और अब चॉकलेट को शूट करेंगे। इस तरह से हमारे पास क्रिसमस ट्री तैयार हो गया है। इस पर रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स छिड़केंगे। देखो, यह कितना सुंदर है। जैक को यह पक्का पसंद आएगा। हम सब तैयार हैं। इसे चखकर बताओ। वाह, आपने बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाई है। और इसमें क्या है? क्रिसमस ट्री। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बढ़िया है, लेकिन ये बहुत साधारण है। अब चलो वह ट्राई करते हैं जो यहाँ दादी ने बनाया है। चॉकलेट मफिन। बढ़िया, लेकिन इसे खाए कैसे? ये मुश्किल है।
दादी, आपने पॉकेट स्टिक बहुत ज्यादा लगा दिया है, इसे खाना मुश्किल है। चलो, यहाँ एक और केक है, मैं उसे ट्राई करता हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यम्मी। लेकिन मैं केक से थक चुका हूँ, मुझे और नहीं खाना है। लेकिन मैं इसे और खाना चाहता हूँ। बस मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट ट्री जीत रहा है। वाह, मैं जीत गया। ये वाह, देखा दादी, मैं जीत गया। चलो तरबूज खाते हैं। अरे, अंदर कुछ क्यों नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तरबूज चाहिए था। सोफी, रोना बंद करो। क्या हुआ? आप लोग यहाँ हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे तरबूज चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। चलो तरबूज से शुरू करते हैं। ऊपर का हिस्सा काट देते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक स्पेशल तरबूज फोक लेंगे। इससे बराबर टुकड़े मिलेंगे। ऐसे बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। सारा पल्प निकाल लूंगी। एक पहले खाकर देखती हूँ। यम्मी। सब निकालती हूँ। और जब तरबूज खाली हो जाए तो हम इसमें बेरीज डालेंगे। मेरे पास अंगूर और स्ट्रॉबेरी है। क्विंटन, बेटा मेरी मदद करो। ढक्कन हटाओ। बहुत बढ़िया। अब सारे बेरीज तरबूज में हैं। क्विंटन, इन्हें मत लेना, ये सब तुम्हारी छोटी बहन के लिए है। लेकिन मुझे बेरीज बहुत पसंद है। दादी, आप क्या करेंगी? आप बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास थोड़ी जेली है, इसे तरबूज में डालना है। बिल्कुल सही। और इसे सील करके स्प्रे से फ्रीज कर देंगे। मैंने तरबूज का एक टुकड़ा काट लिया है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे भी खाना चाहता हूँ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे इसकी और जरूरत नहीं है। अब मुझे तरबूज के बचे हुए पल्प को ब्लेंड करना है। यह आसान है। अब ब्लेंडर को हटा देता हूँ और अब इसमें जेलेटिन डालेंगे, मिलाएंगे और अब एक सिरिंज में वाटरमेलन जेली भरेंगे। एक छोटा बर्तन पानी लेंगे और इसमें वाटरमेलन जेली को निचोड़ेंगे। अब मेरे पास असली तरबूज के नूडल्स हैं। मुझे सारे के साथ ऐसा ही करना होगा। वाह, यह लाजवाब है। तरबूज के नूडल्स का एक पूरा तरबूज। अंदर मॉल्टीजर्स डालेंगे। तरबूज को उन चीजों से सजाएंगे जो मैंने खुद काटी हैं। यह मेंढक जैसा लग रहा है। कितना प्यारा है। वाह, बढ़िया आइडिया है क्विंटन। मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैंने गमी बेयर बनाए हैं। ये बहुत प्यारे हैं। इन्हें चॉकलेट बाउल में निकाल लेता हूँ और फिर चॉकलेट बॉल के दूसरे आधे हिस्से से इसे ढक देता हूँ और फिर खाने लायक पेंट से इसे रंग देंगे। ये कैसी आवाज है? तुम लोग मुझे भूल गए हो। मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सब तैयार है छोटी सोफी, इसे खाकर बताओ। हर तरबूज लाजवाब लग रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, ये तो मेंढक है और अंदर नूडल्स है। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। चलो इसे चखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये क्या है? मॉल्टीजर्स। कितना बढ़िया। और आगे क्या है? इस तरबूज के ढक्कन के नीचे क्या है? वाह, जेली में बेरीज। चलो इस तरबूज को काटते हैं। अंदर से कैसा लग रहा है? वाह, कितना सुंदर है। मुझे अभी एक टुकड़ा काट कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यम्मी। और आगे क्या है? ये तरबूज अजीब है, बिल्कुल असली नहीं लग रहा। शेफ, मैं इसका क्या करूं? हथौड़ा उठाओ, इस तरबूज को तोड़ना होगा। जरूर, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चलो इसे तोड़ते हैं। कितना कूल। वाह, अंदर इतने सारे गमी बेयर हैं। चलो एक ट्राई करते हैं।
वाह, कितना यमी है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत प्यारे हैं। और चॉकलेट, ये तो अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। बस मैंने तय कर लिया है, शेफ जीतेगा। यह सबसे स्वादिष्ट तरबूज है। हाँ, मैं जीत गया। मैं बहुत खुश हूँ और तुम हार गए। वाह, मैकडॉनल्ड्स। मैं बहुत स्वादिष्ट खाने वाली हूँ। कोक, फ्राइज, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और ये रहा बर्गर। अरे, बर्गर कहाँ है? आप मेरे लिए बर्गर बनाएंगे? जरूर सिस्टर, यह आसान है। एक बन लेंगे, उस पर थोड़ा केचप और मस्टर्ड डालेंगे, ऊपर से लेटस, टमाटर और चीज, ढेर सारा चीज। ऊपर एक बड़ी पैटी रखेंगे और फिर एक बन से ढक देंगे। और मुझे एक आइडिया आया है। मैं बीच में एक छेद कर देता हूँ, ऐसे। अब एक फ्राइंग पैन लूंगा और उसमें चीज पिघलाऊंगा। उसे थोड़ा हिला देता हूँ, वह लिक्विड चीज में बदल जाएगा। और अब इसे बर्गर पर डालेंगे। यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। दादी, आपने क्या बनाया है? मेरे पास एक हेल्दी बर्गर होगा। मैं बन की जगह पत्ता गोभी इस्तेमाल करूंगी। टमाटर, फिर शिमला मिर्च, गाजर, खीरा और प्याज डालेंगे। ऊपर से सलाद के पत्ते डालेंगे और पत्ता गोभी से ढक देंगे। मैं पत्ता गोभी के ऊपर मकई डाल दूंगी। बहुत बढ़िया। छोटी सोफी का बर्गर तैयार है। और शेफ ने क्या बनाया है? मैं बर्गर केक बना रहा हूँ। क्रस्ट पर थोड़ी क्रीम डालेंगे, उसे सब और अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद एक पैनकेक मेकर और थोड़ा सा पैनकेक बैटर लेंगे। बैटर से बर्गर की सभी चीजें बनाएंगे, लेटस, टमाटर और चीज। और अब बर्गर तैयार करेंगे। लेटस, फिर टमाटर और फिर चीज। ऊपर से चॉकलेट क्रस्ट लगाएंगे और थोड़ी सी लाल सॉस लगाएंगे। और फिर इसे बन से ढक देंगे। मेरा प्यारा बर्गर तैयार है। वाह, सोफी, हम सब तैयार हैं। चेक कर बताओ। वाह, आपने कितने बड़े बर्गर बनाए हैं। लेकिन ये क्या है? पत्ता गोभी? अजीब लग रहा है। चलो चेक कर देखती हूँ। सब्जियाँ, कितना खराब। मैं नहीं खाऊंगी। और इसमें क्या है? इसे काट कर देखते हैं। वाह, इतना सारा चीज। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस बड़े बर्गर का समय हो गया है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, ये तो पूरा केक जैसा है। वाह, कितना लाजवाब है। इसे खा कर देखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन कौन जीतेगा, मैं तय नहीं कर सकती। चलो, क्वेंटीन और शेफ दोनों जीत गए। हाँ, जीत फिर से मेरी और मेरे भी। शानदार। उफ, मैंने सब खत्म कर दिया। लेकिन अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। जरूर। एक संतरा लेंगे, उसे ग्लास में निचोड़ लेंगे। अब इसे फलों और बेरीज से सजा देंगे। बस मेरा कॉकटेल तैयार है। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में चिया सीड्स डालेंगे, ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे और मिल्क शेक को सबके ऊपर डालेंगे। ऊपर से क्रीम डालेंगे और क्रीम से एक सुंदर दिल का डिजाइन बनाएंगे। बस यह हो गया। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। उसमें ओरियो, मॉल्टिसर्स और M&M डालेंगे, थोड़ी चॉकलेट और दूध डालेंगे। बस अब सबको एक साथ मिलाना बाकी है। वाह, एक असली चॉकलेट मिल्क शेक। अब एक बढ़िया मग लेंगे और उसमें इसे डालेंगे और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से सजाएंगे और ऊपर से कुछ रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स। हो गया। वाह,
सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इस प्यारे मिल्क शेक से शुरुआत करते हैं। एक स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक। और इसमें क्या है देखते हैं। स्ट्रॉबेरी और जूस। स्वादिष्ट संतरे का जूस। आखिरी मिल्क शेक तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना यमी है। लेकिन कौन जीतेगा? आप सबने कमाल कर दिया। आप सब जीत रहे हैं। ओह, हम जीत गए। कितना अच्छा। अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ, अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे। बस इस तरह से। आपको ये कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम। मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे। बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें। और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना? सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है। लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। डैनी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी, क्या कर रहे हो? ओह, मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। यह रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे, सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी, ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी, चलो इसे चख कर बताओ। वाह, तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको, इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी, एक बाइट लेती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वॉफल जीत रहा है। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट होंगे।
मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी। वाह, ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं, सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा? ओह हाँ, मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूंगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दें तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया। अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह! और हाँ, मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कैरमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओह डैनी, फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह, मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। हाँ, क्या कहा? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह, सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें। मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3, बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाह, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है। वाह, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो, यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ। जूसर में सभी हेल्दी सब्जियाँ डालेंगे। ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेपफ्रूट चाहिए। इसमें एक छेद बनाएंगे
और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ! अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है। मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप, और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूथी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया। सब्जी वाली स्मूथी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखें। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया। ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा।